राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति पे ही फोकस रखा, अपनी जो दिक्कतें आई, जो इनको प्रतिकूलताएं, उस पे ध्यान नहीं दिया, वैसे ही हमें भी ऐसे ही रखना चाहिए, केवल भक्ति पे फोकस रखें या दिक्कतों को भी सामना करें? नहीं, दिक्कतें ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी को महसूस नहीं होती थी, पर प्रहलाद जी को यह दिखाई देता था कि भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए हैं। भक्ति का लक्ष्य रखने के कारण जैसे पहाड़ के नीचे दबाए गए तो देखते थे कि भगवान मुझे गोद में लिए हुए हैं, पहाड़ भगवान में टिक गया और हम बचे हुए। जैसे जल में डुबो दिया पत्थर बांध करके, तो उनको दिखाई देता था कि भगवान मुझे ऐसे किए हुए हैं जिससे भगवान की कृपा से मेरी श्वासों में जल नहीं आ रहा और मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। आग में बैठाल दिए गए, विष पिलाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन हर समय भगवान को देखते थे। और भक्ति का लक्ष्य है भगवान को देखना। जब हम भगवान को विपत्ति में बीच में ले आएंगे तो भगवान आनंद समुद्र है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। वो विपत्ति भी हमारे लिए आनंददायक हो जाएगी, दुख देने वाली वस्तु हमारे लिए सुख देने वाली बन जाएगी। जैसे प्रहलाद जी को आग में बैठाला गया तो जल गई हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, आनंद रहा, क्योंकि भगवान का सानिध्य है ना, भगवान लक्ष्य है ना, भगवान का चिंतन है ना। तो विपरीत परिस्थिति हो जाती थी। जिस उसने शीतल पट प्राप्त किया था, अग्नि से वरदान प्राप्त किया था, नहीं जलेंगी, तो शीतल पट ओढ़कर बैठी तो ऐसी वायु चली कि सामने प्रहलाद के ऊपर शीतल पट हो गया और वो जलकर राख हो गए। तो प्रतिकूलता भी आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि हम भक्ति का लक्ष्य रखें और जो आई हुई विपत्ति है उसमें भगवान का विधान देखें। मंगल में कोई भगवान का विधान है, जो दुख आया है ये सुख को प्रकट करने के लिए आया है। ऐसी जब भावना रखेंगे तो दुख आदर पूर्वक हम सह जाएंगे, और जब हम दुख को दुख मानकर भयावा तो फिर हम घबरा जाएंगे, भगवान का स्मरण छूट जाएगा और हम दुख से निकल भी नहीं पाएंगे। भगवान का भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भारी से भारी दुख, भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या में भी वो भगवान को अपने सानिध्य में रखता है कि भगवान सब जगह है तो इस जगह भी है, सबके हैं तो मेरे हैं, सब समय में है तो इस समय में भी है। तो जब भगवान है तो भगवान मंगल भवन है, सुख समुद्र है, आनंद सिंधु है, मुझे दुख कैसे व्याप्त हो सकता है। तो ऐसी भक्ति को हम अपने हृदय में धारण करें, और संघर्ष तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भक्त हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, नहीं, वो प्रयासरत रहता है, पर उस प्रयास को भगवान का दिया हुआ प्रयास मानता है। सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखता है। प्रयत्न पूर्वक वो दुख सुख को सदुपयोग करता है। सुख का सदुपयोग औरों को बांटकर, दुख का सदुपयोग भगवान की कृपा मानकर। अगर भगवान की हम कृपा मानेंगे तो हम दुख को सह जाएंगे। कुंती जी ने तो पद पद पर विपत्ति मांगी भगवान से। भगवान ने कहा आज तक किसी ने वरदान नहीं मांगा, विपत्ति दुख कौन चाहता है। तो उनका प्रभु जब विपत्ति आई तो आपको अपनी तरफ आते हुए देखा, और जब संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हो पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हो। तो भक्त दुख में विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। शिवांश जी लखनऊ से। राधे श्याम। श्री हरिवंश महाराज जी। श्रीमन नारायण महाराज जी, शरीर पूरा होने पर संप्रदाय की उपासना से वैकुंठ इत्यादि में प्रवेश है, नारायण उपासना करते हैं महाराज जी। पर ये दास श्री जी के प्रेम रस में डूब रहा है और सारे भाव व आंसू केवल प्रियाजू के लिए ही हो रहे हैं, जबकि जपते गुरु मंत्र हैं। क्या ये ईष्ट भगवान श्रीमन नारायण की कृपा है या अपराध है महाराज जी? नहीं, अपराध का तो सवाल नहीं। श्री जी के चरणों में प्रेम होना अपराध होता है क्या? ये तो भगवान की कृपा से होता है, और जहाँ हमारा प्रेम होता है वहीं हमारी पहुँच हो जाती है, चाहे जिस संप्रदाय के हों। जहाँ हमारी रति हुई वहीं हमारी पहुँच हो जाएगी। तो ये भगवान नारायण की कृपा समझो कि श्री जी के चरणों में आपकी प्रीति हो रही। अपराध तो वो होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण होता है, उसे अपराध कहते हैं। ये तो भक्ति है, ये तो प्रियाजू की भक्ति है, जिनकी भक्ति नारायण भी करते हैं। श्री कृष्ण ही तो नारायण है, तो श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा रानी की, इसीलिए राधा नाम है उनका। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा। जो स्वयं श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं तो अपराध कैसे बन जाएगा? एक बार इस दास से भी कह दिया कि हम तो आपके साथ हैं।
नहीं, हम तो सबके साथ हैं, आपके ही साथ क्या, जो परमार्थ में चल रहे हैं सबके साथ हैं। हम सबको अपना मित्र मानते हैं, सब भगवान के मार्ग में, श्री जी के मार्ग में चले, सबसे दोस्ती है। आपसे दोस्ती है, सबसे दुश्मनी थोड़ी है, सबसे दोस्ती हमारी है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक विकट परिस्थिति में फंसी हैं। पहले तो इसमें ज्यादा वो नहीं था ज्ञानतावश, बट कह रहे हैं कि जब से आपको सुना है, ये किसी से प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया, बट अभी उनको पहले पता था कि उनके जो जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं। बट अभी जब से सुना है तो इनको लगता है कि मतलब उसका परिणाम बड़ा महापाप है, तो अभी ऐसे उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी अच्छे मार्ग पे भी चलना चाहते हैं, उस घर को भी छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता भी द्वंद्वात्मक स्थिति में। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जिस पुरुष का चयन किया गया वो अभक्ष पदार्थों का सेवन करने वाला है। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाने की बात वैसे ही कर रहे हो। हमने कह दिया छोड़ दो तो आप वैसे डिप्रेशन में चली जाओगी। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं है ना। अंदर का उल्लास, शक्ति, पूरी आध्यात्म शक्ति। गलत चयन किया है ना आपने, गलत चयन किया है आपने। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं, अब आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आप खाओ या ना खाओ, आप तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि जिस पुरुष का हम संग कर रहे हैं वो मांस खाने वाला है और वो हमारा पति स्वरूप होगा, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सत्मार्ग चाहिए इसीलिए तो सहसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले कैसा नियम था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा पति कौन होगा, और वो संयम नियम सब देख के, गांव से पूछ के, व्यवहार करके, सालों बातें चलती थी ब्याह की, तब वो ब्याह होता है। आज लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, बेविचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है। अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरी हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है, आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? श्वेता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार में और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है महाराज जी? भगवत साक्षात्कार में भगवान के सगुण रूप का दर्शन होता है और आत्म साक्षात्कार में स्वयं का बोध होता है। आत्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूं। मैं इस शरीर को लेकर नहीं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का प्रकाशक है, वो है आत्म तत्व, और वो मैं हूं। ये ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के द्वारा इसका बोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। और भगवत साक्षात्कार का मतलब है राम रूप के दर्शन, कृष्ण रूप के दर्शन, शिव रूप के दर्शन, नरसिंह रूप के दर्शन। जो भगवान के भावमयी उपासना है उसमें जो भगवान का रूप है उसका जो दर्शन होता है उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं, और इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और सर्वत्र वही विराजमान है, इसे तत्वबोध कहते हैं।
कि तत्व ज्ञानी है, सर्वत्र भगवान का दर्शन या सर्वत्र आत्मस्वरूप का दर्शन, तो वो तत्व ज्ञानी कहलाता है। जी।